नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। आपका 1x बैट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में बहुत स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप में आज 16वां मुकाबला साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच में नसाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में खेला जाना है। लेकिन आज के मुकाबले पर बात करने से पहले हम अफगानिस्तान बनाम न्यूजीलैंड और श्रीलंका बनाम बांग्लादेश के मुकाबले की बात करेंगे। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। गुरबाज के शानदार 80 रन और इब्राहिम जादरान के 44 रन की बदौलत 20 ओवर में 159 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खेमे में बड़े बड़े खिलाड़ी होने के बाद भी टीम का शर्मनाक प्रदर्शन यहां देखने को मिला है। न्यूजीलैंड की टीम पूरी टीम केवल 75 रन पर सिमट जाती है और अफगानिस्तान ये मुकाबला 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि पूरे 84 रन से जीतने में कामयाब रहा। रहमानुल्लाह गरबाज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है और अफगानिस्तान की टीम बेहद खुश है इस जीत के बाद ही। उधर श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच की बात करें तो श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 124 रन बनाती है और बांग्लादेश 1 ओवर बाकी रहते हुए इस टारगेट को हासिल कर लेता है। श्रीलंका की इस वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैचों में 2 हार है। वहीं आज के मुकाबले की बात करें तो मुकाबला साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच में है। नीदरलैंड्स ने टूर्नामेंट के अपने पिछले मुकाबले में नेपाल को हराया था, वहीं साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को मात दी थी। दोनों टीमें अपने पिछले मैच जीत कर आ रही हैं। ऐसे में ये मैच कांटे की टक्कर साबित होगा। दोनों ही टीमें T20 में 2 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें एक बार नीदरलैंड्स तो वहीं एक मुकाबला साउथ अफ्रीका जीतने में कामयाब रही। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए चिंता का सबब यह है कि पिछले 2 वर्ल्ड कप मैच, फिर चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप 2024 हो या फिर T20 वर्ल्ड कप 2022 हो, उसमें नीदरलैंड्स की टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को पटखनी दी है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जाने माने मेहमान होंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट होंगे, उनसे हम जानेंगे समझेंगे कि इस मुकाबले को लेकर किस तरीके से सोच अभी सामने आ रही है और अनुमान क्या कहता है। जो पिछले प्रदर्शन है उन्हें जाहिर सी बात है जहन में रखना होगा और ये देखना होगा कि आज कौन सी टीम धमाल मचाने वाली है और कौन सी टीम पर अब कह सकते हैं कि दांव लगाया जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला, जहां पहले हमने आपको बताया अफगानिस्तान ने शानदार जीत हासिल कर ली है और अब साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स की टीम पर निगाहें हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान थोड़े ही पलों में जुड़ने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सा मैच वो रहा जहां खास प्रदर्शन रहा और कौन सी टीम थी जिनकी आमने सामने की भिड़ंत रही, ये लगातार टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैच, तारीख, जगह, जिस जगह मैच हुआ और क्या कुछ नतीजा रहा, ये आप देखिए। और इस पलड़े में कौन भारी नजर आ रहा है, कौन थोड़ा सा पीछे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि क्रिकेट के मैदान पर ये कहा जाता है तैयारी तो होती ही है खास, लेकिन साथ ही साथ जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी कई बार आपको जीत की तरफ ले जाता है। एक बार फिर से आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप में आज 16वां मुकाबला है साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स की टीम के बीच में। नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में ये मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें जीत के इरादे से उतरेंगी। साथ ही साथ आज खास मुकाबले पर भी बात करनी जरूरी है। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम जब आमने सामने रही तो कैसा प्रदर्शन रहा, साथ ही साथ श्रीलंका बनाम बांग्लादेश के मुकाबले का भी जिक्र करना जरूरी होगा। अलग अलग टीमें अलग अलग कोशिशों में नजर आ रही हैं। अब ऐसे में सबसे पहले अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान जो पहले बल्लेबाजी करने उतरी, गुरबाज के शानदार 80 रन इसमें जोड़े गए। इब्राहिम जादरान ने 44 रन बनाए और 20 ओवर में पूरी टीम ने 159 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खेमे में बड़े बड़े खिलाड़ी थे, प्रदर्शन भी बेहतर रहा था, लेकिन इस मुकाबले में टीम ने शर्मनाक परफॉर्मेंस दी है और कुल मिलाकर 75 रन पर ही सिमट गई न्यूजीलैंड की पूरी टीम। और अफगानिस्तान ये मुकाबला पूरे 84 रन से जीता, यानी जीता तो सही लेकिन शानदार तरीके से जीता और रहमानुल्लाह गुरबाज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यहाँ अफगानिस्तान का कॉन्फिडेंस हाई है यहाँ इस मुकाबले में जीतने के बाद, क्योंकि 84 रन से ये मुकाबला अफगानिस्तान की टीम ने जीता है। साथ ही साथ दूसरे मुकाबले की बात कर लेते हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश की, जहां श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 124 रन बनाती है और बांग्लादेश
एक ओवर बाकी रहते हुए इस टारगेट को हासिल कर लेती है। श्रीलंका की इस वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैचों में 2 हार सामने आती हैं। आज के मुकाबले की बात करें तो मुकाबला साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच में है। नीदरलैंड्स ने टूर्नामेंट में अपने पिछले मुकाबले में नेपाल को हराया था। जब भी किसी टीम को हराया जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन वो बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस के मैदान पर काम आएगा, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। वहीं साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को मात दी थी। दोनों टीमें अपने पिछले मैच जीतकर आ रही हैं, ऐसे में मैच कांटे की टक्कर साबित होने वाला है। दोनों टीमें T20 में 2 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें एक बार नीदरलैंड्स तो वहीं एक मुकाबला साउथ अफ्रीका ने जीता। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए चिंता का सबब यह है कि पिछले 2 वर्ल्ड कप मैच, फिर चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप 2024 हो या T20 वर्ल्ड कप 2022 हो, उसमें नीदरलैंड्स को जो टीम थी वो साउथ अफ्रीका को पटखनी देने में कामयाब रही थी। इसीलिए साउथ अफ्रीका की जो चिंताएं हैं वो बढ़ी हुई हैं। इस पर खास मेहमानों से बात कर लेते हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट से जानना समझना ज़रूरी भी है कि किस तरीके से वो इस मुकाबले को देख रहे हैं। सुनील कालरा मेरे सीनियर कुलीग मेरे साथ में जुड़ गए हैं, फाउंडर हैं इंडियन स्पोर्ट्स फैंस क्लब से, और साथ ही साथ सुनील जो कि हर मुकाबले पर निगाह बनाए रखते हैं। और ये जो मुकाबला अभी होना है साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच में, इसमें किस तरीके से देख रहे हैं आप और किसका पलड़ा अभी के तौर पर भारी आपको नजर आ रहा है? क्या वाकई साउथ अफ्रीका के लिए अभी चिंता करनी चाहिए? देखिए, मैं इस वक्त यंग ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स कंपनी में क्रिकेट ग्राउंड से बोल रहा हूं, जहां पे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए हैं दुबई से, जो कि आईसीसी का हब है। और उसके अंदर ये बात चल रही है कि नीदरलैंड्स एक ऐसी टीम है जो 20 ओवर के अंदर कुछ भी डिफिकल्टीज किसी भी टीम को साबित कर सकती है। हमने इनके क्वालिफायर्स में देखा, हमने इनके T20 वर्ल्ड कप में देखा। ये एकदम अद्भुत टीम है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि जो गैरी कर्स्टन के जो अंडर ट्रेनी रह चुके हैं, गैरी कर्स्टन जो ग्रेट कोच रह चुके हैं, साउथ अफ्रीका के बैटर रह चुके हैं और इंडिया को जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, उनके जो खास शागिर्द हैं रायन कुक, वो इस टीम को संभाल रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं। तो ये टीम एक बहुत ही अद्भुत टीम है, बहुत ही कंप्लीटली आप इनको समझ नहीं सकते, आप इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये कंप्लीटली डिफरेंट टीम है ऑन अ डिफरेंट डे। अच्छा, क्योंकि क्रिकेट वैसे भी ये जो गेम कहा जाता है पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड रहता है। एक तरफ तैयारियां रहती हैं, कॉन्फिडेंस रहता है, और फिर वहाँ मैदान पर क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, किसका बल्ला चल जाए, किसकी बॉल में दम दिख जाए। लेकिन चूंकि आपने कहा वहाँ पर मौजूद है, पिच को लेकर कुछ बताएंगे, किस तरीके की पिच है, क्या तैयारियां जो क्रिकेटर्स की हैं वो काम आने वाली हैं, किस तरीके से उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी देखनी चाहिए? देखिए, पिच यहाँ की जो रही है बुनियादी तौर से ये ड्रॉप इन पिच है। ड्रॉप इन पिच का मतलब होता है कि आप एडलेड की एक क्यूरेटर ने, आईसीसी ने उनको ये भार संभाला था, दिया था। उन्होंने ये पिच उठा के, एडलेड की पिच को उठा के बिल्कुल यहाँ पे लगा दिया। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप पिच को लेते हैं, उखाड़ते हैं जमीनी तरीके से और एयरलिफ्ट करके उसको आप बिल्कुल सतह से डाल देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि पिच को आपको नई तरीके से प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात ये है कि दुनिया की 60% क्रिकेट आजकल ड्रॉप इन पिचेस पे है। रही बात दूसरी, आईपीएल के हिसाब से ये पिच कंप्लीटली स्लो रहेगी, क्योंकि उसमें तो आपको प्रेडिक्शन थी कि आप आगे बढ़ के कभी भी बल्ला लगा के बड़ा खेल सकते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको रुक के पहले पावर प्ले में आपको देखना होगा 5 ओवर्स कैसे, उसके बाद खेलना होगा। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो ये पिच काफी डिफिकल्ट है। ये T20 के हिसाब से ये 270, 250, 60, 40 की नहीं है। बट इनके बारे में अगर हम हमारे सीनियर जो प्लेयर कोच हैं वही बता पाएंगे ज्यादा, बट हमें जो किताबों पे लगता है। हाँ, जुड़ गए हमारे साथ में। सुनील, आप रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ नोएल डेविड जुड़ गए हैं, पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर, और साथ ही साथ शहजाद अल्ताफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूएई के पूर्व क्रिकेटर। आप दोनों का ही स्वागत इंडिया न्यूज पर। सुनील बता रहे थे पिच डिफिकल्ट है, सुनील बता रहे थे कि साउथ अफ्रीका जो टेंशन में है, टेंशन बढ़ा सकती है नीदरलैंड्स की टीम, चूंकि अनएक्सपेक्टेड तरीके से परफॉर्म कई बार कर जाती है। क्रिकेट के बारे में ऐसा कहा भी जाता है। लेकिन शहजाद अल्ताफ जी, आज आपको कौन सी टीम पर दाव लगाने का मन है? आपके अंदर से क्या आवाज निकल रही है? काफी देर से साउथ अफ्रीका की जो टीम है T20 मैच अच्छा खेल रही है, और इनके जो प्लेयर्स भी हैं आईपीएल में, अदर टूर्नामेंट में, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को भी आप इतना इजी नहीं ले सकते।
वो टीम भी एक ऐसी टीम है कि कभी भी कुछ भी। शहजाद जी। जी हाँ, आपको जिस तो हाँ, सुनील आप कुछ बोलना चाह रहे हैं अभी? मैं ये कह रहा हूँ शहजाद साहब का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो काफी किफायती बॉलिंग का है। मतलब 10 ओवर में 15 रन और 3 विकेट, 3 मेडन ओवर्स डाले हैं। वो बिल्कुल मुख्तलिफ है आज के दौर के क्रिकेट का। तो शहजाद साहब से यही पूछना था कि अगर पिच डिफिकल्ट है सर, तो आपको क्या लगता है कि पिच के अंदर बैटिंग और बॉलिंग किस तरह से होगी? क्योंकि आप बॉलर रह चुके हैं अपने जमाने के, तो आपको क्या लगता है बड़ा स्कोर होगा या रुक के खेलेंगे बैट्समैन? नहीं, इसमें बड़ा स्कोर तो नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल नई पिच है। यहाँ पे जो भी बैट्समैन आएगा वो ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करेंगे अपने जो विकेट्स हैं उसको सेव करें, और जो लास्ट के ओवर हो उनकी जो विकेट्स सेफ हों, और वो लास्ट के ओवर में थोड़ा सा अपना टारगेट अच्छा रखें। अब संभल कर खेलें और अब कॉन्फिडेंस के साथ खेलें, ये तो हम सुनते आए हैं। लेकिन नोएल डेविड जी, कई बार जो बनी बनाई स्ट्रैटेजी होती है वो क्रिकेट ग्राउंड पर काम नहीं करती। चूंकि मेरे साथ तो दो पूर्व क्रिकेटर हैं, शहजाद अल्ताफ जी भी हैं, नोएल डेविड भी हैं, एक्सपर्ट के तौर पर सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरू में ही इंडिकेशंस दे दिए कि पिच डिफिकल्ट होने वाली है, बहुत ज़्यादा संभल कर खेलने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादा कौन संभले, साउथ अफ्रीका या नीदरलैंड्स, किसको ज़्यादा ज़रूरत है? ये एक T20 फॉर्मेट है और इंस्टेंट डिसीजंस एक लेना चाहिए। स्ट्रैटेजी तो आप बना के आते हैं ग्राउंड पे, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट ये जो स्ट्रैटेजीज है ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द गेम। वो मोमेंट पे क्या करना चाहिए ऑन फील्ड एक कैप्टन और टीम जो है डिसीजन लेती है। तो आई फील दैट ये स्ट्रैटेजी जो बनाते हैं ये सब है, इट इज फॉर द टाइमिंग टू गेट योर टीम मोटिवेटेड टू हैव अ प्लान सेट करके आप फील्ड पे उतर रहे। बट ऑन फील्ड जब उतरते गेम चेंज होता है। लाइक आप देखिए यूएस और पाकिस्तान के अगेंस्ट गेम कैसा चेंज होते गया है। पहले 7-8 ओवर यूएस लेके जा रही थी, देन पाकिस्तान 10 ओवर्स के बाद वापिस आए, फिर सुपर ओवर हुआ, देन गेम चेंज हुआ। सो ऑन फील्ड जब स्ट्रैटेजी होती है स्ट्रैटेजी चेंज होते जाती है। सो आई फील दैट स्ट्रैटेजी इज अ गेम वेयर यू प्लान योरसेल्फ। आप एक की चाबी है जो स्टार्ट करती है गाड़ी को, तो दैट्स द मोटिवेशन यू गिव। बट आज का मैच अगर इफ यू एनालाइज करें तो एक सुपीरियर टीम वर्सेस ए अनप्रेडिक्टेबल टीम, बिकॉज नेदरलैंड्स लास्ट T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज को भी बीट कर चुकी है एंड दे आर वेरी गुड साइड also. So I think New Zealand कभी South Africa will not take it lightly against these guys. They will go all out to finish the match. Yes, unpredictable wicket है, काफी complaints है wicket पे, but adaptation is quite important. जैसा इंडिया अडेप्ट हुई थी, अगर आप देखें तो जब रोहित शर्मा और ओपनर्स जो खेल रहे थे, they adapted to the situation. एक्स्ट्रा बाउंस थी, lateral movements था, swing था, रोहित अडेप्ट होते हुए he's got his personal score of it. I think that's important. ये जो विकेट मिलती है, I think you have to play on it and there's no excuse at all. ठीक है, आप दोनों ही मेरे साथ रहिएगा। मैं एक बार फिर से सुनील का रुख करना चाहूंगी। हालांकि सुनील जब स्टूडियो में होते हैं तो एक अलग ही फन रहता है क्रिकेट के शोज करने का, लेकिन चूंकि आज आप आउटसाइड हैं और आपने शुरू में ही बता दिया है कि पिच थोड़ा तो डिफिकल्ट रहने वाली है, मतलब जो तैयारी थी वो धरी की धरी रह जा सकती है अगर आप सधे हुए तरीके से और थोड़ा सा माइंड फ्री होकर नहीं खेले। लेकिन सुनील, क्या चूंकि अफगानिस्तान का शुरू में हमने जिक्र किया है, अच्छी खासी 84 रन की बढ़त लेते हुए शानदार जीत अफगानिस्तान को टीम को मिली है, क्या कई बार मैदान पर पहले कौन बैटिंग के लिए उतर रहा है इसका भी असर होता है क्या? और आज क्या यही चीज हम साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच में देखने वाले हैं? कॉन्फिडेंस क्या जो पहले उतरेगा उसका ज्यादा रहेगा? रक्षा, आपने बहुत एकदम सटीक सवाल पूछा। उसका एक तरफा जवाब यह है कि शुरू के अगर आपने 12-15 डिलीवरीज, 18 डिलीवरीज, 22 डिलीवरीज खेल लिए बगैर किसी क्षति के, तो आप उसको गेम को बड़े कॉन्फिडेंटली आगे ले जाते हो। इसमें आपने पहली बार भी पूछा था कि ये कैसी टीम है क्या नहीं है। मैंने नीदरलैंड्स को पिछले 1.5 साल में काफी क्लोजली देखा है, चाहे वो जिम्बाब्वे में हो, चाहे साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस मैचेस खेलते हुए हो, क्योंकि इनका मूलतः जो इनका डीएनए ये साउथ अफ्रीकन क्रिकेट है। इसमें दो चीजें बड़ी खास है।
ये जो दौड़ के डबल और ट्रिपल रन लेते हैं, ये T20 में वैसे अक्सर कम देखा जाता है। ये कन्वर्ट करते हैं कि 2 रन को 3 में करें और 1 को डबल में करें। दूसरी बात, इनको जो करवाया गया प्रैक्टिस, वो रनआउट्स पे इनका बड़ा हाथ तगड़ा है। फील्डिंग और रनआउट्स पे ये बहुत ही अपने आप को निर्भर करते हैं। बॉलर इनके टॉप 20 वर्ल्ड के ना हो, बट ये जो हाफ चांसेस है इसको फुल में कन्वर्ट करना एक बहुत बड़ी कला है जो इन्होंने सीख ली है। रायन कुक, ये भी बता दूंगा, रायन कुक सनराइजर्स के फील्डिंग कोच है। तो अगर आपका फील्डिंग कोच, अगर आपका टीम का मेन कोच होता है, हेड कोच होता है, तो आपको पता है कि आपका इम्पैक्ट इस पे होता है कि रन रोकने, कैचेस लेने और तेज तेज चार्ज करना है बॉल पे, ताकि सामने वाले को रन आउट के चांसेस दे। जी रचना। अच्छा सुनील, यहाँ दिल्ली एनसीआर में तो गर्मी के मारे लोगों का बुरा हाल है। आपने कैप जरूर लगाई हुई है और कुछ अच्छी तस्वीरें मुझे आपके पीछे दिख रही हैं। आप चाहें तो दिखा सकते हैं, अगर नहीं दिखा सकते हैं तो फिर मैं शहजाद जी की तरफ आगे बढ़ूं। नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, एक हल्का सा पैन करके बताता हूँ। ये वही जगह है जहाँ हमारे पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स जो अगले 2 दिन में खेलने वाले, वो यहीं से प्रैक्टिस कर गए। पूरी यूएई टीम यहाँ पे प्रैक्टिस करती है। ये वो क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे आपका इंटरनेशनल क्रिकेट कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे क्रिकेट काफी सालों से खेली जा रही है, पिछले 20 साल से। और हमारे शहजाद अल्ताफ साहब जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, बॉलर है, यूएई के फॉर्मर प्लेयर हैं, कोच है, वो इनको ट्रेन करते हैं। कम से कम 80-100 लोग इस अकेडमी से खेले। पर अच्छी बात यह है, मैं दुबई में आईसीसी के हेडक्वार्टर से काफी दूर नहीं हूँ, बिल्कुल पास हूँ। उसमें एक चीज बड़ी खटकती है कि जब वो इतना बड़ा मैच कर रहे हैं, इतनी बड़ी एक बहुत बड़ा मेला इन्होंने जो न्यूयॉर्क में जाके सजा रखा है, पिच इतनी इंफीरियर क्यों है, ये शायद अल्ताफ साहब बताएंगे कि क्या आईसीसी को जरूर देखना चाहिए था पिच के ऊपर। अल्ताफ साहब, आपके व्यूज अगर आप सुन पाते। शहजाद जी। जी, ये देखिए बिल्कुल एक नया वेन्यू है ये न्यूयॉर्क में। तो इसके पिच के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आप जब गेम्स खेली जाएंगी तो 5-6 गेम उसके बाद ही हम बता सकते हैं पिच का बिहेवियर क्या होगा। तो बिल्कुल नया वेन्यू है, इसके बारे में कुछ ही नहीं बोल सकते हम। अच्छा, बट ये बात तो बड़ी तय है रचना कि आईसीसी ने इसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। इन्होंने गेट मनी, टेलीविजन राइट्स, मार्केटिंग, सबके ऊपर ध्यान दिया। काश थोड़ा सा पिच के ऊपर दे लिया होता। जी रचना। शहजाद जी, आपको कैसा लगता है? Can I add on? Can I add on to this? हाँ नोएल, बोलिए। देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। आई थिंक बिफोर एक्सपेरिमेंट एनीथिंग, आई थिंक एक जूनियर लेवल की क्रिकेट खेलना चाहिए, जैसा अंडर 19 आईसीसी मैचेस लगाना चाहिए बिफोर यू कीप अ बिग इवेंट। आई थिंक आईसीसी को वो ध्यान रखना चाहिए था। और या नहीं तो एक इंडिया एक सीरीज खेलना था यूएस के अगेंस्ट, देन दे विल नो द विकेट कैसी खेल रहा है, कंडीशन कैसे है, एटमॉस्फेयर कैसा है, यूएस का क्या क्या बोल सकते हैं, द एटमॉस्फेयर देयर एंड द अरेंजमेंट देयर कैसा, हाउ दे हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर द T20। ये बहुत जल्दी थी यूएसए को एक इतना बड़ा इवेंट देने के लिए। आई डोंट थिंक it is appropriate by the ICC to give a big event at the cost of T20 World Cup, जिधर आपके major allied groups of teams आते हैं खेलने के लिए। And there is so many complaints in New York. विराट कोहली भी has complained, रोहित शर्मा को injured हुए आर्म पे। So I think it is not good for players safety wise. I think ICC should look into this matter कि before they can hold any tournament in any other country where cricket is not played. So I think they have to send some junior level teams practice के लिए या series के लिए, then test it out, then have a major tournament. ये भी अच्छा आइडिया है जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन नोएल, जिस मुकाबले की हम बात कर रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स की टीम की बात कर रहे हैं। पिछले मुकाबलों को अगर देखें तो नीदरलैंड्स का थोड़ा सा पलड़ा भारी नजर आता है बजाय कि साउथ अफ्रीका के। आज वो कौन सा प्लेयर होगा जिस पर आपकी निगाहें सबसे ज्यादा रहने वाली है? कुछ प्लेयर्स के बारे में तो लगातार इन्फॉर्मेशन हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, लेकिन आपकी नजर किस पर सबसे ज्यादा आज होगी? देखिए, डेविड मिलर जो है, आई ऑलवेज लव्ड हिम एंड आई लाइक हिम अ लॉट बिकॉज एक शानदार लेफ्ट हैंड खिलाड़ी है। वो मैच कभी भी पलटा सकते हैं। तो मेरी नज़र डेविड मिलर पे रहेगी क्योंकि वो एक हार्ड हिटर है, गेम चेंजर है वो। एंड फॉर साउथ अफ्रीका ले काफी मैचेस भी जीता है सिंगल हैंड। सो डेविड मिलर इज माय की पॉइंट। अच्छा,
सुनील, क्या ऐसा होता है क्या, कोई एक प्लेयर पूरी बाजी पलट दे, या फिर कई बार ये लक होता है जो साथ दे जाता है, मौसम साथ दे जाता है, पिच साथ दे जाती है? देखिए, पिच, लक, टाइमिंग, ये प्लानिटरी मूवमेंट्स, मैं इन सब में बिलीव करता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे आपको एक ऐसा प्लेयर मिलता है जो आके आपकी गेम को निकाल दे जाता है, सिर्फ एक गेंद के ऊपर। आप देखेंगे वो जो यूएसए का जो बॉलर था, जिनको इंडियन अंडर 19 में जगह मिली थी, उसके बाद वो कंप्लीटली आउट हो गए थे, उनको ये वो मिल गया था मौका। मैं कहता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौका है। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा, साउथ अफ्रीका हमेशा स्लो स्टार्टर रहा है, नीदरलैंड हमेशा स्फूर्ति से निकल के आता है और बाद में जाके ढीला पड़ जाता है। तो ये बड़ा कड़ा मुकाबला है दोनों के बीच में, और 20 ओवर का मैच अब कोई प्लेयर नहीं बता सकते। बट मेरे को अगर एक प्लेयर निकालना होगा तो बाजी लीड आपके नीदरलैंड्स के प्लेयर होंगे, वो मेरी तरफ से आज के गेम चेंजर होंगे। जी, आज के मुकाबले को लेकर बहुत सी बातें हो गई, और मैं जरूर चाहती थी कल यानी कि 9 जून को होने वाले भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर भी जरूर बात करूं, लेकिन पीसीआर मुझे कमांड कर रहा है। सुनील, आप बेहतर जानते हैं कि वो कहेंगे तो मुझे ब्रेक लेना होगा, और इसी ब्रेक के साथ मैं शुक्रिया भी आप सभी का कहती हूँ। अल्ताफ जी, नोएल डेविड जी और सुनील, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ में जुड़े रहने के लिए। आज के मुकाबले पर निगाहें रहेंगी और मैं देखूंगी आप सभी का अनुमान कितना सटीक बैठता है।